नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश राजपूत। आज मैं पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। कल आपने देखा था प्रश्न 1 और प्रश्न 2। आज देखते हैं अपन प्रश्न 3। ठीक है ना? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है ना? तो प्रश्न 3 क्या कहता है आपका? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है ना? तो एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है ना? तो देखते हैं, आप देख लेते हैं। जे आपका कितना 1.5 मीटर क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? जे यहां पर बनाती है आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बना रही है? 30 डिग्री का कोण। और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, उसके लिए कितना? 3 मीटर की ऊंचाई है। कितना है? 3 मीटर की ऊंचाई पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर हो गई। ठीक, जे 1.5 और जे क्या है? भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण। तो जे कितना बना दिया? 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है ना? तो बोल रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, जे यहां से यहां तक क्या है आपकी फिसलन पट्टी, जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए और जो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। इसको अपन नाम देते हैं बिंदु P, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं x है और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं? y है। ठीक है ना? और अपन को कोण दिया है, पहले का थीटा 30 डिग्री और दूसरे का कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक, हल देख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया? सबसे पहले अपना एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। देखें, 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के लिए ये है 5 वर्ष से छोटे। ठीक है, ये 5 वर्ष से छोटे हो गया और ये हो गया आपका 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है ना? जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए हो गया, जो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए हो गया। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या है आपका। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है ना? तो पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई h बराबर क्या दे रखी है आपको? 1.5 मीटर। ठीक है ना? और फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई अपन मान लेते x। ठीक है ना? और कोण क्या दिया? थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना? तब त्रिभुज कौन सा ले रहा है? CDP में। त्रिभुज CDP में क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या? tan नहीं लगेगा, सॉरी, इसमें क्या लगेगा आपको? देखो, लंब दिया है और काट दिया है, तो sin थीटा लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? cosec थीटा। तो अपन लगा लेते हैं sin थीटा। क्या लगाते हैं?
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब दिया है CD और कर्ण दिया है CP, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है आपको, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री। CD का मान देखो कितना दिया है, 1.5 और CP क्या दिया है, x। तो x लिख लेते हैं। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 और 1.5 जो होगा तो बटे में x। इसका क्या करते हैं, त्रियक गुणा। क्या करते हैं, त्रियक गुणा। इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। तो x का 1 में x 1 और 2 का करेंगे 15 1.5 में। तो 15 दूनी कितना होता है आपका 30, दशमलव लगा देंगे। सो कितना आ जाएगा, ये 1.5 दूनी कितना होता है 3, मतलब 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गई आपकी, 3 मीटर। एक आपका जी आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा कहता है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या दे रखी है, 3 मीटर। h बराबर लिख लेते हैं 3 मीटर, ठीक है ना। तथा फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या दे रखी है आपको, बाई मानी आपने। और कोण क्या दे रखा है आपको, थीटा बराबर 60 डिग्री। इसमें भी क्या दिया है आपको, लंब दिया और कर्ण दिया है। तो इसमें भी अपन क्या लेते हैं, साइन थीटा। त्रिभुज क्या लेते हैं, ABP में। त्रिभुज ABP में क्या ले लेते हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब AB और कर्ण क्या दे रखा है AP, ठीक है ना। AB बटे में AP। तो साइन थीटा, AB का मान कितना दिया 3 और AP का मान कितना दिया 22। तो 22 रख देते हैं, ठीक है ना। इसको अपन ऊपर से लिख देते हैं। अब प्रश्न मिटा देते हैं। तो क्या आएगा, साइन थीटा का मान और रख दें यहाँ पर। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या होता है आपका, कर्ण 3/2 बराबर 3 में 22। इसका भी त्रियक गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण 3y बराबर 3 दूनी 6, ठीक। तो y बराबर 6 में कर्ण 3, कर्ण 3 नीचे रहेगा, लिख देते हैं हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर 6, नीचे कर्ण 3 है, इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। कर्ण 3 में कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 हो गया ना। तो 6 कर्ण 3 बटे में कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 दूनी 6 कितना आ गया 2 कर्ण 3। तो y बराबर क्या आ गया आपका 2 कर्ण 3, ओके ना। तो क्या हो गया, बड़े 5 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 2 कर्ण 3, और 5 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर, ओके। ये आंसर हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कर्ण 3 मीटर है, ओके। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन
प्रश्न क्या है? चौथा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका क्या है? मीनार है, ठीक है ना। ये मीनार है आपका, ये आपका ये क्या बन गया? आपका एक मीनार बन गया, ठीक है ना। ये कहलाएगा मीनार का पाद बिंदु। क्या कहलाएगा? मीनार का पाद बिंदु। पाद बिंदु से देखें, भूमि के एक बिंदु से, ये क्या आपका भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। जब भूमि पे एक बिंदु है, जो मीनार का पाद बिंदु है, तो भूमि पे जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की। जो हो गया आपका 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से मीनार का ये शिखर हो गया, तो यहां से यहां का कोण कितना बन गया आपका? 30 डिग्री। ये क्या दे रही है आपको? 30 डिग्री। तो बोल रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाली अपन को ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। ठीक, इसको अपन ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं दिया है, क्या दिया? माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर क्या दे रखी है आपको? मान लिया अपन ने h मीटर है, ठीक। BC क्या है? मीनार की एक छाया है। BC है आपकी मीनार की, या BC भूमि पर एक बिंदु है, ऐसा लिख लेते हैं। क्या है? C भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है ना, जिसकी मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी दी है? BC बराबर 30 मीटर है, ठीक है ना। और कोण कितना दे रखा है आपको? कोण दिया है आपको थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक। तब समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ABC में। क्या ले लिया? त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। क्या बन रहा? लंब बन रहा और आधार बन रहा। जब लंब और आधार बने तो क्या बनता है आपका? tan थीटा बनता है या cot थीटा बनता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब दिया AB, आधार दिया है आपका BC, ठीक। तो tan थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर AB कितना दे रखा है? h, तो h। BC कितना दिया? 30, तो 30 रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटे में करनी 3 बराबर h बटे में 30। त्रिया गुणा कर दें तो जाएगा 3 करनी h बराबर 30, ठीक है ना। तो h बराबर आ जाएगा 30 बटे में करनी 3, ठीक। अब लिख देते हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण में क्या करेंगे? जो करनी 3 नीचे उसका ऊपर नीचे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, ठीक। तब h बराबर हो जाएगा 30 बटे करनी 3 तो है ही है, इसका करनी 3 का गुणा कर दिया और करनी 3 का भाग कर दिए, ठीक। तो h बराबर जो जाएगा 30 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल क्या जाएगा? 3, 3 से कट जाएगा 30, 10 30। तो h बराबर आ गया 10 करनी 3। कितना आ गया? 10 करनी 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपकी? 10 करनी 3 मीटर है। ओके, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न चौथा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले देखना है ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। BC क्या है आपकी? C एक बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर बिंदु की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो आपने त्रिभुज ले लिया ABC। क्या ले लिया? त्रिभुज ABC। क्या है? लंब दिया, आधार दिया, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan
थीटा का मान हो गया 30 बराबर ए बी का मान दिया है h और बी सी का मान कितना दिया है 30। tan 30 का मान 1/3 बराबर h बटे में 30। त्रिया गुणा करेंगे तो h का गुणा 3 में से करनी 3h बराबर 30 एकम 30। तो h बराबर 30 जे गुणा में तो कहां जाएगा भाग में। इसका क्या कर देंगे हर का परिमीकरण, हर कहलाएगा j अंश कहलाएगा j। तो कर्ण 3 का क्या परिमीकरण है, इस संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक, तो h बराबर 30 करनी 3 और 3 3 का 9 का वर्गमूल 3, 3 से 30 कट जाएगा 10 3 30। तो h बराबर आ गया 10 करनी 3। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 10 करनी। प्रश्न है 5, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना दिया 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये आपकी भूमि है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी भूमि है। ठीक है ना। यहां से 60 मीटर मान लो जी कितनी दे दी आपने 60 मीटर की ऊंचाई पे, क्या यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर क्या उड़ रही है आपकी एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना। पतंग में लगी डोरी, यहाँ पर पतंग में क्या लगी, एक डोरी लगी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर डोरी को बांध दिया, यहां से पतंग की डोरी को यहाँ पर आपने बांध दिया। ठीक है ना, भूमि के इस बिंदु पर बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना दे रखा 60 डिग्री। तो ये कोण कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना। जबकि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब तनी हुई डोरी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ये लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते लंबाई क्या है, ये आपकी L है। इसको नाम दे देते हैं PQR। ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर समकोण बनता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका दिया है। अब देख लेते हैं क्या दिया आपको, दिया है मीनार। देखें पतंग की ऊंचाई क्या दी आपको 60 मीटर। देखें पतंग की ऊंचाई PQ बराबर 60 मीटर और डोरी की लंबाई अपन ने मान ली L मीटर है। डोरी की लंबाई माना क्या PR बराबर L मीटर। ठीक, तो डोरी मतलब पतंग की डोरी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। कोण कितना दे रहा है थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या दे रहा, लंब दे रहा और कर्ण दे रहा है। लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो आप लगा सकते हैं साइन थीटा या कोसेक थीटा, कोई भी लगा सकते हैं। तो अपन लगा लेते हैं साइन थीटा। ठीक, समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं PQR में, PQR में। ठीक, क्या बराबर हो जाता है साइन थीटा बराबर क्या आता है लंब बटे में कर्ण। लंब दे रखा है PQ और कर्ण क्या दे रखा है PR। ठीक, साइन थीटा का मान क्या दिया 60 डिग्री बराबर PQ का मान दिया 60 बटे PR का मान माना अपन ने L। ठीक, साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2, जी आ जाएगा 60 बटे में L। ठीक है ना। अब क्या कर देते हैं त्रियक गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा, इसका यहाँ पर गुणा इसका यहाँ पर गुणा। तो L का गुणा करनी 3 में तो क्या आ जाएगा L करनी 3 बराबर 60 का गुणा 2 में 60 दूनी 120। ठीक है ना। तो L बराबर 120 बटे में आएगा करनी 3। यहाँ पर लिख देते हर का परिमेयकरण। ठीक है ना, परिमेयकरण करने पर। ठीक है ना। परिमेयकरण में नीचे की संख्या का क्या कर देते ऊपर नीचे गुणा। तो L बराबर 120 बटे करनी 3 गुणे करनी 3 गुणे बटे में करनी 3, मतलब करनी 3 से गुणा और करनी 3 से भाग कर देते परिमेयकरण में। तब L बराबर 120 करनी 3, 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 40 3 120। तो L बराबर क्या आ गया 40 करनी 3। ठीक है ना। अतः क्या आ गई डोरी की पतंग की डोरी की
लंबाई क्या आ जाएगी आपकी 40 करनी 3 मीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, मान लेते हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, मतलब पतंग की ऊंचाई क्या होगी, पी क्यू बराबर 60 मीटर। ठीक है ना, और डोरी की लंबाई अपन ने मानी क्या है आपकी एल मीटर, और डोरी और भूमि पर लगे, भूमि पर एक बिंदु के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज कर लेते हैं पी क्यू आर में क्या दिया है अपन को, साइन थीटा बराबर, जब लंब दिया और कर्ण दिया हो तो फॉर्मूला लगता है साइन थीटा, तब क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब हो गया पी क्यू और कर्ण क्या हो गया पी आर। ठीक है ना, तो साइन थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बराबर पी क्यू का मान दिया है 60 और पी आर का मान माना अपन ने एल। ठीक, साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2 बराबर 60 बटे में एल, त्रिया गुणा इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो एल कर्ण 3 बराबर 60 दूनी 120। ठीक, तो एल बराबर 120 बटे में क्या आएगा, कर्ण 3 आ जाएगा। हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो एल बराबर 120 बटे कर्ण 3, परिमेयकरण में क्या हो जाएगा, कर्ण 3 जो नीचे की संख्या उसका ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। ठीक, तो ये 120 कर्ण 3 और कर्ण 3 का कर्ण 3 दो बार लिखा था, एक कर्ण 3 वहां, एक 3 बाहर निकला था, तो 3 से 120 को काटने में 40 थी 120, तो क्या है एल करनी, एल का मान होगा 40 करनी 3, अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली लंबाई आ गई आपकी 40 करनी 3। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आप देखते हैं प्रश्न 6वां क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन, जे मान लेते हैं आपका क्या है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 1.5 मीटर है। ठीक है ना, जे यहां पर आपकी ऊंचाई कितनी हो गई 1.5 मीटर, जे भी आपकी 1.5 मीटर है। ठीक है ना, जे आपका लड़का है, जे कहां है, भवन है, कुछ दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर खड़ा है 1.5 मीटर की दूरी पर, जे मान लेते पूरा भवन कितना है आपका 30 मीटर ऊंचा है, कितना है 30 मीटर, इसकी ऊंचाई टोटल कितनी, यहां से लगाकर यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 30 मीटर हो जाएगी। ठीक, कहां से, यहां से लगाकर यहां तक की ऊंचाई ये है आपकी 1.5 मीटर, पूरी यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी 30 मीटर है। ठीक है ना, यहां पर लड़का खड़ा है, अब लड़का देखो क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब यहां से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लेते भवन जे है, यहां पर लड़का खड़ा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, मतलब यहां से लड़का कहां, इस तरफ जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ पर कोण कितना था, यहां से यहां तक गया, मतलब मान लो यहां तक गया, तो पहले कोण कितना का बन रहा था 30 डिग्री का, मतलब यहां से आपका यहां तक का कोण क्या बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं यहां से कहां जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, मान लो यहां तक गया, वो कहां तक गया, यहां तक, तो यहां तक गया है, तो यहां तक गया है, तो यहां से यहां तक गया, तो कोण कितना बन गया आपका 60 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या बना देता है 60 डिग्री। मान लेते हैं यहां से यहां तक गया, तो ये दूरी कितना मान लेते हैं अपन x मीटर गया, और यहां से यहां तक जाएगा क्या y मीटर जाएगा। ठीक है ना, ये दूरी आपकी y मीटर। अब ये पूरी दूरी आपकी कितनी 30 मीटर, और ये दूरी कितनी है आपकी 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, तो 30 में से पूरा क्या घटा देंगे 1.5 घटा देते हैं, मान लेते 30 में से क्या घटाना है 1.5, मतलब यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव, 10 में से 5 घटाएं तो 5, हासलाई 1, और 10 में से 1 हासलाई बचे 2, 10 में से 2 चलेंगे तो कितना बचा 8, हासलाई 1 और 8, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, कितना आ गया 28.5। तो ये दूरी आपकी कितनी बच रही है आपकी 28.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी 28.5, कितनी होगी ये दूरी आपकी 28.5, मतलब ये दूरी आपकी होगी 28.5। ठीक है ना, इसको नाम देते PQR। ठीक है ना, इसको दे देते हैं नाम, इसको एक सेकंड
पी क्यू आर, इसको नाम दे देते हैं। ठीक, इसको आप नाम देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, आप देख लेते हैं अपन दिया है क्या दिया है, माना ए बी एक लड़का है। ठीक है ना, माना ए बी एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी दी रही है, ए बी बराबर 1.5 मीटर है। ठीक है ना, और टोटल भवन की ऊंचाई क्या देखी है, 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई क्या है टोटल, पी से आर, पी आर बराबर कितना दे रखी है, 30 मीटर है। ठीक, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, हैं? अब देखते हैं लड़के की ऊंचाई आपकी कितनी दी है भवन में, यहीं पे जुड़िए 1.5 मीटर है। तो अब यहां से कोण कितना बना, तब पी क्यू अपने मान चाहिए क्या का, पी क्यू का, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पूरी है पी आर, पी आर में से क्या घटा देते हैं, जो क्यू आर घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, क्यू आर। जितनी आपकी जेड ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई जे भी है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं पी क्यू बराबर, पी आर कितना देखा टोटल आपका दे रहा है 30, कितना दे रहा 30, और क्यू आर कितना दे रहा है आपका 1.5। यहां पर लिख लेते हैं ए बी बराबर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है ना, तो क्यू आर कितना मान दिया है 1.5, तो पी क्यू क्या बचा आपका 28.5। ठीक है ना, अब अपना त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू सी में, हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में। देखो ये दे रहा है आपको लंब और ये दे रहा है आधार। ठीक है, तो tan थीटा लग जाएगा, क्या बराबर tan थीटा बराबर लंब क्या दे रखा पी क्यू, तो पी क्यू, और आधार क्या दे रखा सी क्यू, तो सी क्यू ले लेते हैं। तो tan थीटा, थीटा का मान यहां पर लिख लेते हैं, थीटा बराबर क्या दे रखा है, और समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री, पी क्यू, पी क्यू का मान दे रखा है आपको 28.5 बटे में सी क्यू, सी क्यू कितना निकला आपका 22 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर तथा में लिख लेते हैं सी क्यू बराबर दे रखा है आपको 22 मीटर। ठीक है ना, तो सी क्यू बराबर क्या है आपका 22, tan 60 का मान हो जाता है करणी 3 बराबर 28.5 बटे में 22। अपन एक्सचेंज कर देते हैं, 22 को यहाँ पर ले जाते हैं, 28.5 को नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, तब 22 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में करणी 3, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है ना, अब ले लेते हैं पुनः, अब त्रिभुज पूरा ले लेंगे पी क्यू ए में, क्या ले लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, पी क्यू ए में। ठीक है ना, पी क्यू ए में देख लें, पी क्यू बराबर दिया 28.5, पी क्यू बराबर 28.5 है, और अपना जे दूरी पूरी चाहिए ए क्यू, ए क्यू जे एक्स है और जे वाई है, तो टोटल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, तो जे हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो दे रखा 30 डिग्री। ठीक है ना, अब यहां पर क्या दे रहा लंब दे रहा, और आधार फिर से tan थीटा लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा पी क्यू, और आधार क्या हो जाएगा ए क्यू। ठीक है ना, tan थीटा, थीटा का मान दिया 30, तो 30 डिग्री बराबर पी क्यू, पी क्यू फिर से दिया 28.5 बटे ए क्यू, ए क्यू क्या दे रखा है आपको एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1 बटे करणी 3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब त्रिया गुणा कर देते, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा
यहाँ पर लिख देते हैं त्रिया गुणा, ठीक है ना। तो जो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 28.5 करनी 3, ठीक है ना। ये आ जाता है आपका समीकरण नंबर 1, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से क्या का मान रख देते हैं, ये है आपका समीकरण 1। समीकरण 1 से y का मान कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो रख देते हैं मान, देखें x जो कहते हैं प्लस y का मान कितना आया 28.5 बटे करनी 3, क्या आया 28.5 बटे करनी 3 बराबर क्या दिया आपको 28.5 करनी 3, क्या दे रखा है 28.5 करनी 3 बराबर में हो गया, ठीक है ना। इसका पक्षांतर उस साइड कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 28.5 करनी 3 माइनस ये जाएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस 28.5 बटे में करनी 3, तब x बराबर एलसीएम आया इसका करनी 3, क्या आएगा एलसीएम करनी 3, ठीक है ना। तो करनी 3 का करनी 3 में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 गुणे 3 और करनी 3 से भाग करनी 3 में करेंगे तो एक बार 1 का गुणा करेंगे तो 28.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऊपर से साफ कर देते हैं। तो अब क्या आ गया x बराबर 3 का गुणा करते हैं 5 × 15 15 की 5 हंसलाई 1 3 8 24 24 और 1 25 की 5 हंसलाई 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 85.5 माइनस के कितना दिया है 28.5 बटे में दिया है करनी 3, ठीक है ना। तब x बराबर घटाएंगे 5 में से 5 गया 0 और 5 में 5 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 हंसला 1 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बटे में करनी 3, कितना आ गया 57। अब हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। तब x बराबर 57 बटे में करनी 3, परिमेयकरण में इसका क्या हो जाएगा ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। तब x बराबर जो जाएगा 57 करनी 3 और करनी 3 2 बार है तो 2 में से 1 बाहर निकल आता है 19 × 57, ठीक है ना। तो x बराबर क्या निकल के आ गया 19 करनी 3, ठीक जी आ गया। अतः जो आपका एक लड़का था वो भवन की तरफ कितनी दूरी चल कर गया, यहां से यहां तक गया, मतलब 19 करनी 3 मीटर की दूरी चल कर गया। अतः लड़का भवन की ओर 19 करनी 3 मीटर चलकर गया। ओके जी आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले 1.5 मीटर ऊंचा अपन लड़का बनाएंगे, ठीक है ना। टोटल भवन की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी दी है 30 दी है, तो 1.5 मीटर लड़का पूरे 30 मीटर में से घटा देंगे तो आपकी जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी 28.5 मीटर ऊंची बचेगा आपकी भवन की ऊंचाई, ठीक है ना। अब एक जो लड़का है भवन की तरफ कितना चल कर गया x मीटर, पहले कोण था 30 डिग्री का है, अब जब भवन की ओर चल कर गया तो कितना कोण बन गया आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना। तो बोल रहा कितनी दूरी चल कर गया लड़का, वो वाली अपन को दूरी ज्ञात करनी थी, मतलब x ज्ञात करना था। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, त्रिभुज लेना है PQC में क्या बराबर tan थीटा बराबर, तो लंब हो जाएगा j और आधार हो जाएगा j, तो क्या हो जाएगा 28.5 बटे में y, ठीक है, ये tan थीटा हो जाएगा। फिर जब अपना y का मान निकल आएगा j वाला, ठीक है ना, फिर अपन क्या करेंगे पूरा त्रिभुज ले लेंगे PQA, ठीक है ना। फिर पूरा त्रिभुज ले लिया अपन ने कौन सा PQ, पूरा त्रिभुज क्या लिया था अपन ने PQA, क्या लिया था PQA में, ठीक है ना। क्या दिया है PQ कितना है 28.5 दे रखा है,
ए क्यू, ए से क्यू पूरी दी है अपना एक्स प्लस वाई, पूरी क्या होगी एक्स प्लस वाई। थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। ओके, अब पूरा टेबल ले लें, इसमें क्या लंब दिया आधार, तो टेन थीटा क्या है पी क्यू, और आधार दिया है ए क्यू, ठीक है ना। टेन थीटा का मान दिया 30 डिग्री बराबर पी क्यू कितना दिया 28.5 और ए क्यू कितना दिया है एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई। टेन 30 का मान 1/3 बराबर 28.5 बटे में एक्स प्लस वाई। त्रिया गुणा यहाँ पर कर देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 करनी 3, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 कहाँ है आपका जे है, समीकरण 1 से y का मान कहाँ रखना है, ये y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y आपका है। तो मान रखेंगे x प्लस y का मान कितना है 28.5 बटे करनी 3, तो 28.5 बटे करनी 3 बराबर क्या है 28.5 करनी 3, ठीक है ना। इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो x बराबर 28.5, ये क्या लगा यहाँ पर दशमलव लगा है 28.5 करनी 3, इसका पक्षांतर तो माइनस 28.5 करनी 5 और 28.5 बटे करनी 3, ठीक। इसका क्या ले लेते हैं भिन्न कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 1 करनी 1 का और करनी 3 का करनी 3, तो इसका गुणा कहाँ हो यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा हो तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, मतलब 28.5 गुणे 3, और जैसे ये इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 1 का गुणा 28.5 में, तो 28.5 एकम 28.5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं x बराबर इसका गुणा किया तो कितना आ गया 85.5 में 5 आ गया, माइनस क्या बचा 28.5 बटे में क्या है आपका करनी 3, और 50.5 में से घटाएंगे 28.5 तो क्या आएगा 57 बटे में करनी 3, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा 57 बटे करनी 3, परिमेयकरण में करनी 3 का गुणा और भाग कर देते हैं, तो 57 करनी 3 बटे में क्या आ गया करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से 57 कट जाएगा तो 19 3 57, तो x बराबर क्या आ गया 19 करनी 3। अतः लड़का भवन की ओर कितना चल कर गया, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल कर गया 19 करनी 3 मीटर दूर चल कर गया, ठीक है ना। यदि आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों, ठीक है ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।